अगर नगर निकाय चुनाव की जाए तो अभी जो है तिथि घोषित नहीं की गई है, लेकिन जितने भी उम्मीदवार हैं वो ज़मीन पर उतर चुके हैं। तैयारियां ज़ोरों शोरों पर है। आज आज हम लोग नगर पंचायत इटवा में हैं और हमारे साथ यहां से कांग्रेस के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी नादिर सलाम साहब हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ेंगे और क्या बड़े मुद्दे रहेंगे जो इस बार नगर पंचायत में ये लोगों के सामने रखेंगे। सलाम साहब, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। अब जो है चुनाव लड़ने आए हैं 4 महीने का, क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जब मैं नगर पंचायत प्रत्याशी के रूप में नगर पंचायत इटवा के लिए अपने आप को तैयार किया तो मैंने जो यहाँ की जो जन समस्याएं हैं और आज तक जो काम नगर पंचायत इटवा में नहीं हो पाया, उन सभी कामों का मैंने खाका बनाकर मैं मैदान में आया। पूरे इटवा में और जो खास करके जो गांव जोड़े गए, उस पूरे इलाके में सबसे बड़ी जो समस्या है वो नालियों की समस्या है, जल जमाव की समस्या है। और जो ख़राब रोडें हैं, जो गलियां हैं, जो गंदी गलियां हैं, वो एक विकराल समस्या ली हुई है। सबसे पहले तो मैं इस समस्याओं को, अगर मैं नगर पंचायत के रूप में यहाँ अध्यक्ष पद पर मुझे यहाँ के लोगों ने अगर बैठाया, तो सबसे पहले मैं सीवर लाइन का एक ऐसा जाल बनाऊंगा जिससे जो जल जमाव की समस्याएं हैं, जिससे यहाँ के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है, वो समस्याएं तात्कालिक रूप से सॉल्व हो पाएंगी। उसके साथ ही यहाँ पर इटवा हमारा तमाम मंत्री संतरियों से लैस रहा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ना यहाँ बच्चों के खेलने के लिए कोई व्यवस्था है, न पढ़ने के लिए कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है, ना हमारे बूढ़े बुजुर्गों के घूमने के लिए कोई स्थान है। यानी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम ये कहेंगे कि हमारे इटवा में ये व्यवस्था है। तमाम ऐसी समस्याएं विकराल रूप ली हुई हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इटवा में कोई भी बस स्टॉप नहीं, कोई भी रोडवेज स्टेशन नहीं है। सबसे पहले तो मैं नगर पंचायत इटवा के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, जो यहाँ से लखनऊ और गोरखपुर लगातार लोग सफ़र करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ ना अच्छी चिकित्सीय सुविधा है और ना अच्छा यहाँ पढ़ाई हो पाता है। इसकी वजह से लोगों को लगातार आना जाना लखनऊ और गोरखपुर बना रहता है। तो सबसे पहले तो मेरी ये प्राथमिकता होगी कि यहाँ पर जो है ये जो बस स्टाफ है उसको बनाया जाए और ऐसा सुव्यवस्थित सुसंगठित बस स्टाफ बनाया जाए जिससे यहाँ के लोगों को, यहाँ की यात्री यहाँ से लोगों को यात्रा करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए। आपने समस्या की बात कही। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री रहे सतीश द्विवेदी व पूर्व इटवा विधायक रहे। उन्होंने कहा था, एक ट्रेंड चला था कि इटवा शून्य से शिखर की ओर हो गया, और आप कह रहे हैं यहाँ किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। मेरे भैया, मैं तो आपसे कह ही चुका हूँ कि यहाँ तमाम मंत्री संतरी रहे, ये हमारा सौभाग्य था, लेकिन दुर्भाग्य भी हमारा। तो सुनिए, आप पत्रकार महोदय हैं, आप पूरी इटवा में जाके चले देख लीजिए, कहीं पर बस स्टॉप है जिसकी बात अभी मैंने की है। आपको पूरी इटवा में कहीं भी बस स्टॉप नहीं दिखेगा। यहाँ की जो जनता है वो अपना सफ़र कैसे करती है, क्या इसका संज्ञान जो शून्य से शिखर की बात करते हैं उनको है? उन्होंने फायर स्टेशन की बात की, क्या फायर स्टेशन कहीं आपको दिख रहा है? कागज़ों पे दिख रहा है, एक आध गाड़ी खड़ी रहती है तहसील में। उन्होंने कहा इटवा शून्य से शिखर की ओर है, तो क्या आपको कोई स्टेडियम दिख रहा है? वो मंत्री रहे, बेसिक मंत्री रहे, यानी कि पूरे प्रदेश के वो मंत्री थे, बहुत बड़ा पद उनके पास था, चाहते तो क्या नहीं हो जाता। लेकिन क्या आपको खेलने के लिए बच्चों की कोई व्यवस्था दिख रही है? वो बेसिक मंत्री थे, तो क्या उन्होंने कोई ऐसा स्कूल, ऐसा कॉलेज बनाया जो आदर्श बन सके इस पूरे प्रदेश में? आप मुझे बता दीजिए, कोई एक चीज़ दिखा दीजिए और मुझे लाकर कोई एक साक्ष्य दिखा दीजिए, तो मैं मान लूँ भाई कि उन्होंने किया। आप क्या करेंगे अगर जनता आपको चुनती है? बिल्कुल, देखिए, जो जनता की सेवा करने के लिए निकले, जो राजनीति में उतरे, उसका यही काम होता है कि जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको वो पूरी करे। नगर
पंचायत क्षेत्र से संबंधित जितने भी काम हैं वो सारे कामों को मैं पूरी ईमानदारी से करूँगा, चाहे वो हमारे नौनिहालों की अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था हो, चाहे हमारे ये जो है नगर पंचायत में बेहतर से बेहतर चिकित्सीय व्यवस्था हो, अच्छे अस्पताल हों, अच्छे स्कूल हों, नालियों का ठीक से, सीवर लाइन का ठीक से जो है पूरे नगर पंचायत में उसका जाल बनाना। और यहाँ पर जो एक और बड़ी समस्या बनी हुई है कि छुट्टा जानवर जो लगातार जो है यहाँ के किसानों को जो है लगातार किसान उससे परेशान हैं, उसके लिए कोई समुचित व्यवस्था करना, क्योंकि सरकार ने गौशाला के नाम पर सिर्फ जो है पैसों को खाने का काम किया है। तो हमको अगर मौका मिलता है तो हम सबसे पहले किसानों का जो ये पीड़ा है, ये दर्द है, इन जो छुट्टा पशु हैं, जो आवारा पशु हैं, इसकी कोई समुचित व्यवस्था करा देना, जिससे हमारा किसान चैन की नींद सुकून सो सके। तो विपक्ष की चुनाव में अहम भूमिका होती है। ऐसे में एक बड़ी चीज़ देखने को मिली है, आवास के नाम पर लोगों से धनुगाही की गई है, नक्शे के नाम पर धनुगाही, साथ ही साथ वोटर लिस्ट में लोगों के नाम भी काट दिए गए। उसको लेकर आपने क्या किया अभी तक? बहुत बड़ी विडंबना है, जिस पार्टी के लोग जाकर गांव-गांव, नगर पंचायत जो गांव में वार्ड बन गए हैं, वार्डों में जाकर अपना वोट मांगते हैं कि भाई आपको आवास दिलाया। आवास के नाम पर उन्होंने घूसखोरी की, छोटे भैया नेता हो, बड़ भैया नेता हो, अधिकारियों से मिलकर उन्होंने धनुगाही की, जिनसे धन लिया उनको आवास आवंटित किया। ऐसा तमाम सुनने में आपको वाक़या आएगा। आप नगर पंचायत में जिन लोगों को आवास मिला, सुनने में आता है कि 25-50 हज़ार रुपये की धनुगाही की गई और आवास के नाम पर उनको लूटा गया। तो अब जनता के सामने उनकी सारी जो ये ढकोसलेबाजी है वो सामने है, इसलिए जनता उनको जवाब देने के लिए तैयार है। आप तो विपक्ष में रहे ना, आपके रहते हुए ऐसा कैसे हो गया? विपक्ष में तो हम थे ही, हम लोगों के पास गए, हमने पूछा, इसका हमने आवाज़ उठाया, हमने इससे संबंधित लोगों से हमने मुलाकात की कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। वो लोग सिरे से नकार देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो लोग कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जनता झूठ नहीं बोलती है, हमको लग रहा है कि वही लोग झूठ बोल रहे हैं। रही सारी बातें, बहुत सारी समस्याओं को आपने गिनाया। अगर जनता, इतना की जनता आप पर भरोसा जताती है, आप जो है चुनकर आते हैं, आप चेयरमैन बनते हैं, तो इन समस्याओं से कैसे निपटा जाएगा? और जिन्होंने ये सारी चीज़ें की उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का अंजाम बुरा होता है। अगर जनता के साथ छल किया गया है, अगर जनता की जो मूलभूत आवश्यकता थी उसको पूरा करने के लिए भ्रष्टाचार किया गया है, उनसे धन उगाही की गई है, तो बिल्कुल इसकी जांच होगी और इससे संबंधित जो भी लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आप क्या अपील करेंगे नगर पंचायत इटावा की जनता से नगर निकाय चुनाव को लेकर? मैं अपनी सम्मानित जनता से अपील करना चाहूँगा कि आज हमारे इटावा को विकास की ज़रूरत है। आज यहाँ डेवलपमेंट जो कि कहीं दिखता नहीं है, आज उसकी ज़रूरत है। मैं अपने पूरे साफ मन से चुनाव मैदान में आपके सामने आया हूँ और ये आपको भरोसा और वादा दिलाता हूँ कि अगर नगर पंचायत में आपने अगर मेरा चुनाव किया तो मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपने इटावा नगर पंचायत को आसपास के कई ज़िलों में जितने भी नगर पंचायत हैं सबसे बेहतर और शानदार नगर पंचायत बनाऊंगा। और जितनी भी मूलभूत ज़रूरतें हैं, जितनी भी इटावा को जो भी ज़रूरत है, बस स्टाफ से लेकर और बच्चों के खेलने के स्थान से लेकर, पढ़ाई से लेकर, चिकित्सीय व्यवस्थाओं तक से लेकर, नाली सड़क नापदान, जो भी ज़रूरत की चीज़ें बहुत सारी हैं। आपको मैं गिनाने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब कि जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो कि जनता का जिस पर हक है, जनता पर जिसका अधिकार है, मैं उनके अधिकारों की लड़ाई हमेशा से लड़ता रहा हूं। अगर जनता ने मुझे इस लायक बनाया तो मैं उनके इन मूलभूत ज़रूरतों को, मैं इस नगर पंचायत इटावा की जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरी करने के लिए मैं अपना पूरा सर्वस्व लगा दूंगा। यही मैं उनसे कहना चाहता हूं और ये अपील करना चाहता हूं कि अगर उन्होंने मुझे मौका दिया तो मैं कहीं से भी उनको निराश नहीं होने दूंगा। 3 काम ऐसे कौन से रहेंगे इस्लाम साहब, अगर आप चुन के आते हैं, जो अलग रहेंगे इटावा के लिए, आप वो करेंगे?
सबसे पहले मैंने कहा कि चूँकि नगर पंचायत स्तर की बात हो रही है तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो जल जमाव की समस्या है। यानी कि यहाँ जल जमाव की वजह से खास करके इटवा में जो आम जनता है और जो व्यापारी है उसका लाखों का नुकसान होता है। सबसे पहले जो मेरी प्राथमिकता है कि मैं नगर पंचायत इटवा को सीवर लाइन से लैस कर दूंगा, जिससे किसी भी प्रकार की जल निकासी से लेकर जल बहाव से लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न होने पाए। दूसरी जो सबसे बड़ी ज़रूरत मैंने आपको बताई कि इटवा को एक बस स्टॉप चाहिए। उसके लिए मैं अपना पूरा भरसक प्रयास करूंगा। नगर पंचायत में ऐसे ज़मीनों को चिन्हित किया जाएगा और उसकी जो है कार्रवाई के लिए आगे बात की जाएगी और नगर पंचायत को एक बेहतर और सुव्यवस्थित और सुसंगठित जो है बस स्टॉप दिया जाएगा। तीसरा जो सबसे बड़ी मुझे जो ज़रूरत लगती है कि हमारे नौनिहालों को यहाँ से पढ़ने के लिए लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे जाना पड़ता है। यहाँ पर कोई ऐसा बिल्कुल हाईटेक और बिल्कुल समझ लीजिए कि ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ पर बच्चा आपका पढ़े तो आपको ये महसूस ना हो कि हमारा बच्चा लखनऊ, दिल्ली, मुंबई में नहीं पढ़ रहा है। हम ऐसे स्कूलों का, ऐसे कई स्कूलों का जो है हम जो है नगर पंचायत इटवा में स्थापना करना चाहेंगे। छोटे लेवल से लेके यानी कि नर्सरी से लेके और मतलब प्राइमरी डिवीज़न भी, जूनियर डिवीज़न भी और इंटर डिवीज़न भी, और ख़ास करके जो व्यावसायिक शिक्षा है उसमें भी जो भी होगा मेरा मुख्य रोल, उसमें ऐसे इंस्टीट्यूट को बनाया जाएगा जिससे हमारे नौनिहालों को कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा और यहाँ के गार्जियंस को नाजायज़ पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। ये मेरी तीन मतलब जो है महत्वपूर्ण मेरी जो ये इम्पोर्टेंस है, मैं इस पर अपना फोकस करूँगा और इसके अलावा जितने भी काम नगर पंचायत संबंधित तो वो सब किया जाएगा। तो हमारे साथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी नादिर सलाम साहब, इनका कहना है कि इटवा जो है बहुत सारी समस्याओं से लैस है। ऐसे में नगर पंचायत इटवा को समस्याओं से दूर करवाया जाएगा। पानी निकासी की व्यवस्था, स्कूल और जो है बस स्टॉप की व्यवस्था करवाई जाएगी।